नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हेल्थ केयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गर्भावस्था में संतरे का सेवन। किसी भी महिला को अपनी गर्भावस्था के दौरान खाने पीने की आदतों को लेकर हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि किसी भी गलत पदार्थ का सेवन करना न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके गर्भ में पल रहे गर्भस्थ शिशु के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो खाद्य पदार्थ गर्भावस्था में खाया जा सकता है या उस खाद्य पदार्थ को गर्भावस्था में खाना सुरक्षित माना जाता है, पर संतुलित मात्रा का ज्ञान न होने पर वह खाद्य पदार्थ जैसे कोई भी फल, सब्जी इत्यादि फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा देते हैं या पहुंचाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में संतरा खाना सुरक्षित है या नहीं, और अगर सुरक्षित है तो कब, कैसे और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। और साथ ही जानेंगे प्रेगनेंसी में गर्भ में पल रहे गर्भस्थ शिशु के लिए संतरा कितना फ़ायदा पहुंचाता है या कितना फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या संतरा अर्थात ऑरेंज गर्भावस्था में खाना सुरक्षित होता है? तो जवाब है जी हाँ। संतरा गर्भावस्था में खाना न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि ये प्रेगनेंसी में सेवन करने के लिए सबसे अच्छे फलों में से एक माना जाता है। गर्भावस्था में महिलाओं को अलग अलग तरह का अनुभव होता है, अलग अलग तरह का एहसास होता है। खाने को लेकर भी उनका मूड हमेशा बदलता रहता है। कभी अचानक से खट्टा तो कभी मीठा खाने का मन करता है। ऐसे में क्यों न कुछ ऐसा हो जो आपको पसंद आने के साथ साथ आपके और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण भी दे। इससे आपका टेस्ट तो बदलेगा ही, साथ ही आपको अच्छा भी लगेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके लिए कुछ और नहीं बल्कि विटामिन सी से भरपूर संतरा इसका एक बेहतर विकल्प है। यह न सिर्फ आपके टेस्ट को बेहतर करता है अपितु गर्भ में पल रहे बच्चे को भी फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा संतरे का खट्टा मीठा स्वाद आपको उल्टियों से भी राहत प्रदान करता है। अब दूसरा सवाल है, प्रेगनेंसी में संतरा और संतरे के जूस का सेवन किस महीने से शुरू करना चाहिए? तो प्रेगनेंसी में संतरे का सेवन शुरू से ही किया जा सकता है, अर्थात प्रेगनेंसी के पहले माह से ही संतरे का सेवन किया जा सकता है और पूरे 9 महीने तक किया जा सकता है। आपको बता दें कि गर्भावस्था के पहले तिमाही में संतरे का सेवन अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यह शिशु के ब्रेन अर्थात दिमाग के विकास में सहायक होता है। ब्रेन डेवलपमेंट में ये काफ़ी सहायक होता है। संतरे के सेवन से गर्भ में बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से होता है, जिससे बच्चा तेज़ दिमाग का होता है। संतरे में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। संतरा न सिर्फ एक अच्छा फल है बल्कि यह एक उत्तम आयुर्वेदिक औषधि भी है। संतरे में पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमीन, राइबोफ्लोविन, नियासिन, विटामिन B6, फोलेट, विटामिन B12, विटामिन ई, अल्फा टेकोफेरॉल, विटामिन D2, विटामिन D3 इत्यादि पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं प्रेगनेंसी में ऑरेंज और ऑरेंज जूस के और सारे फायदों के बारे में। संतरा फायदेमंद है फोलिक एसिड के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फोलिक एसिड माँ के स्वास्थ्य और भ्रूण के विकास में सहायक भूमिका निभाता है। इसके सेवन से शिशु को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाया जा सकता है। संतरे के सेवन से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है, जो कि प्रेग्नेंट महिला और शिशु के इम्यून सिस्टम को मजबूती देता है। संतरा आयरन और जिंक भी रिलीज करता है, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी होता है। संतरे खाने से प्रेगनेंसी में एलर्जी का खतरा भी बहुत कम रहता है। यही नहीं, ये शिशु के कार्टिलेज, ऊतकों, रक्त वाहिकाओं और हड्डियों को भी सहायता प्रदान करता है। गर्भावस्था में कैल्शियम गर्भवती के लिए ज़रूरी होता है और संतरे में मौजूद कैल्शियम बच्चे की हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा संतरा टेंशन अर्थात तनाव को दूर करने में सहायक होता है। संतरा खाने से तनाव दूर होता है। दरअसल प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाएं तनाव और डिप्रेशन से घिर जाती हैं। यह हार्मोनल बदलाव होने के कारण होता है। संतरे में पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है।
इसके सेवन से महिलाओं में तनाव कम होता है। इसके अलावा संतरा गर्भावस्था में डिहाइड्रेशन से बचाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, डिहाइड्रेशन अर्थात शरीर में पानी और मिनरल की कमी का होना होता है। गर्भावस्था में शरीर में पानी की कमी का होना आम बात है। संतरे के रोजाना सेवन से शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है, साथ ही ये शरीर में मिनरल की मात्रा को भी पूरा करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, संतरे का एक और बहुत अच्छा प्रयोग गर्भावस्था के दौरान होता है। वो ये है कि अगर किसी महिला को पहले से गुर्दे की पथरी है तो उसे गर्भावस्था के दौरान बाहर किया जा सकता है। दरअसल गर्भावस्था में मूत्र जननांगी प्रणाली अर्थात यूरोजेनिटल सिस्टम पर दबाव रहता है। यह गर्भवती महिलाओं के लिए किडनी से संबंधित बीमारियों के लिए अति संवेदनशील बनाता है। शरीर में विषाक्त पदार्थों से मुक्ति पाने के लिए किडनी का सही ढंग से कार्य करना महत्वपूर्ण है। संतरे खाने से गुर्दे और मूत्राशय को साफ करने में मदद मिलती है। संतरे मूत्र के पीएच स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर में साइट्रिक उत्सर्जन बढ़ता है। ऐसे में किडनी के स्टोन के उपचार के लिए भी इसका सेवन किया जाना बेहद फायदेमंद होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, संतरा कब्ज की समस्या को भी दूर करने में कारगर होता है। गर्भावस्था में कब्ज की समस्या हो जाना एक आम समस्या है। इससे राहत पाने के लिए आप संतरे का सेवन कर सकती हैं। दरअसल संतरे घुलनशील और अघुलनशील फाइबर और सेलुलोज में समृद्ध होते हैं। ये गर्भावस्था के दौरान होने वाली अनियमित शौच और कब्ज जैसी आम समस्या को ठीक करने में मदद करता है। संतरे में मौजूद फाइबर पेट की समस्या जैसे पेट फूलना आदि से भी राहत दिलाते हैं। संतरा हृदय को मजबूत बनाता है, जो कि गर्भावस्था के दौरान फायदेमंद होता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं के हृदय और श्वसन तंत्र पर भार बढ़ता है, जो भ्रूण के विकास के कारण होता है। संतरे में मौजूद पोटेशियम का स्तर रक्त वाहिकाओं और हृदय को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ये संचार और श्वसन प्रणाली के अति आवश्यक तत्व की आपूर्ति करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अलावा ये आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। दरअसल संतरे अच्छे ऑक्सीडेंट होते हैं। इन्हें खाने से त्वचा पर कसाव और चमक बनी रहती है और ये चेहरे पर मुहासों को होने से भी रोकता है। और यही नहीं, ये त्वचा पर पर्याप्त नमी भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा संतरे के सेवन से मॉर्निंग सिकनेस की समस्या से भी राहत मिलती है। एनीमिया को ठीक करने में सहायक है संतरा। एनीमिया में फ़ायदेमंद है संतरा। आपको बता दें, गर्भावस्था में भारत में 80% महिलाएं एनीमिया का शिकार हो जाती हैं। फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाओं के लिए फोलेट काफ़ी लाभदायक होता है, जो संतरे में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। साथ ही साथ ये गर्भनाल के विकास में भी अपना योगदान देता है। संतरे में मौजूद आयरन खून की कमी को दूर करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए कुछ बोनस तो बनता है। तो आपके लिए यहाँ पे 3 बोनस पॉइंट हैं। ये कौन कौन से बोनस पॉइंट हैं, आइए जानते हैं। तो पहला, गर्भावस्था के दौरान आप कितने संतरे खा सकती हैं। तो आप डेली 2-3 संतरे खा सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे इसके अलावा फिर आपको अलग से ज़्यादा विटामिन सी नहीं लेना है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन सी की 80 से 85 मिलीग्राम दैनिक खुराक लिए जाने की सलाह दी जाती है। इसलिए अगर आप विटामिन सी से भरपूर कोई अन्य पदार्थ भी खाती हैं तो सुनिश्चित करें कि आप संतरे का सेवन मध्यम मात्रा में ही करें, क्योंकि सिर्फ संतरे से ही 80 से 85 मिलीग्राम दैनिक खुराक मिल जाता है और दैनिक खुराक से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक होता है। अब दूसरा पॉइंट, प्रेगनेंसी में एक दिन में कितने गिलास संतरे का जूस पिया जा सकता है या पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में महिलाएं एक दिन में लगभग 180 ml संतरे का जूस पी सकती हैं और 250 ml का एक पाव होता है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपको कितना जूस पीना है। अब तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या गर्भावस्था के दौरान संतरे खाने या इसके जूस पीने के कोई दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप संतुलित मात्रा से अधिक संतरे का सेवन करती हैं तो बेशक इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जैसे ज़्यादा संतरा लेने से शरीर में विटामिन सी की अधिकता होगी और शरीर में विटामिन सी की अधिकता होने के कारण समय से पहले प्रसव पीड़ा हो सकती है। इसलिए संतुलित मात्रा में ही सेवन करें। इसके अलावा फाइबर की मात्रा होने के कारण यदि आप इनका सेवन अधिक मात्रा में करती हैं तो इसके कारण पेट में ऐंठन, दस्त जैसी समस्या भी हो सकती है।